नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ण विचार करते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को क्या कहते हैं हम? अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो वर्ण हैं 14 सूत्रों में वर्णित हैं। ये 14 सूत्र जो हैं महर्षि पाणिनि को भगवान शिव के द्वारा वरदान रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र स्वर और व्यंजन को इंगित करते हैं। तो वर्ण हमारे कुल कितने हो जाते हैं कि स्वर और व्यंजन भेद से वर्ण के क्या हैं? दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले ये जो 4 सूत्र हैं, ये 14 सूत्र हमारे भगवान शिव के डमरू के नाद से उत्पन्न हुए और महर्षि पाणिनि को कैसे प्राप्त हुए? वरदान के रूप में प्राप्त हुए, ऐसा माना जाता है। तो ये जो पहले 4 सूत्र हैं अ ई उ ण री ल री क अयोंग आयोच, ये जो पहले 4 सूत्र हैं हमारे, ये क्या है? स्वर को बताते हैं। स्वर यानी अच। ये किसको बता रहे हैं? स्वर को। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। अच का मतलब अ से आरंभ होकर के च तक ये हमारे आ जाते हैं। अब स्वर जो हैं, आगे स्वर देखते हैं कि स्वर के जो मूल जो स्वर हैं वो कितने हैं? इसमें अ ई उ री और लरी, ये हमारे क्या है? मूल स्वर हैं। मूल स्वर हैं कौन कौन से? अ ई उ री और लरी, ये हमारे 5 क्या हैं? हमारे मूल स्वर हैं। और उसके बाद ए ओ आई और औ, ये हमारे क्या हैं? संधि स्वर हैं। ये हमारे जो 4 स्वर क्या हैं? संधि स्वर हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से हम देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से क्या है? स्वरों को क्या है? 3 रूपों में बांटा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ऐसे स्वर जिनको बोलने में क्या है? कम समय लगता है, वो क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। और दीर्घ, जिनको बोलने में क्या है? ह्रस्व से दुगना समय लगता है, वो क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। और प्लुत, और जिनको बोलने में क्या है? ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो स्वर की क्या परिभाषा है कि यानी स्वर जो हैं स्वयं बोले जाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वर हैं वो क्या हैं? स्वयं बोले जाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी की या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर पहला क्या है हमारा कि स्वर। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच। स्वर क्या है कि जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि जो स्वयं बोले जाएं, जिनको बोलने के लिए किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है कि जिनको बोलने के लिए है, जो बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और स्वर के आगे हमारे 2 भेद हो जाते हैं, मूल स्वर और संधेय स्वर। ये मूल स्वर हो गए। उसके बाद क्या है? दूसरे संधेय स्वर, ए ओ आई और औ, ये 4 स्वर हमारे आ जाते हैं संधेय स्वर में। ए ओ आई और औ संधि स्वर, इनको यहाँ इकट्ठा लिखेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? संधि स्वर बोलेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो स्वरों के क्या भेद हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मैंने कि जब ह्रस्व यानी वह ऐसे स्वर जिनको बोलने में क्या है कि बहुत कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व। यानी एक जैसे पलक झपकने का जो समय लगता है, उन स्वरों को क्या कहेंगे? हम ह्रस्व कहेंगे। जो दीर्घ स्वर हैं उनको क्या है? ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उनको क्या कहेंगे? हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और प्लुत क्या है कि ह्रस्व से जब तिगना समय लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे स्वर हो गए ये। तो यहाँ तक क्या है कि ये जो 4 सूत्र हैं हमारे किसको बताते हैं? स्वर को
बताते हैं। तो इसके लिए महर्षि जो पाणिनि हैं उन्होंने स्वर की गणना जो है किस प्रकार से की है, स्वरों का जो क्रम है किस प्रकार से किया है, ये हम बताते हैं आपको यहाँ पर कि मूल स्वर हमारे कितने हैं। ये मूल स्वर जो है हमारे 5 हैं। मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर, जो स्वरों का उच्चारण है तो ह्रस्व स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर हमारे कितने हैं, 5 ह्रस्व हमारे स्वर हैं। ह्रस्व स्वर ये कितने हैं हमारे, 5 हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद जितने भी हमारे स्वर हैं वो क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ में क्या आ जाएगा, बड़ा आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद क्या है कि प्लुत। प्लुत में क्या है कि जितने भी हमारे ये दीर्घ स्वर हैं वो सारे क्या हैं, प्लुत भी हैं। और लरी। महर्षि पाणिनि ने स्वरों की जो गिनती है इस प्रकार से की है कि ह्रस्व स्वर 5 हमारे ह्रस्व स्वर हैं, मूल स्वर हैं और दीर्घ स्वर 8। ये तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें री भी आ गया। री भी हमारा क्या है, प्लुत में भी आता, प्लुत स्वर बन जाते हैं। तो कुल हमारे ये कितने हो गए, 9 हो गए। तो 8 और 5 13 और 9 22। तो 22 हमारे क्या है, महर्षि पाणिनि ने क्या है, कुल टोटल स्वरों की गणना कितनी मानी है, 22 स्वर। तो स्वर की क्या परिभाषा है कि जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि जो स्वयं बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी और अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच है। उसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो मूल स्वर हमारे क्या हैं, अ, ई, उ, री और लरी। ये हमारे 5 क्या है, मूल स्वर हैं। और ये ए, औ, आई और औ ये क्या है, हमारे संधि स्वर हैं। और उच्चारण की दृष्टि से हम देखें, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी ह्रस्व जिनको उच्चारण करने में क्या है, बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, और प्लुत में क्या है, उससे भी तिगुना समय लगता है। तो अब देखते हैं व्यंजन। जो व्यंजन जो हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, यानी व्यंजन को क्या कहते हैं, हम हल कहते हैं। तो यहाँ से लेकर 14 सूत्र हमारे, 4 तो हमारे किस में आ गए, स्वरों में आ गए, और अगले जो 10 हैं वो किस में आ जाते हैं, सारे व्यंजनों में आ जाते हैं। हाई वरट से लेकर हल तक ये 14 सूत्र हमारे क्या है, व्यंजनों को बताते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, स्पर्श, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। पहला क्या है, स्पर्श, दूसरा ऊष्म और तीसरा अंतस्थ। तो स्पर्श क से लेकर म तक हमारे किस में आ जाते हैं, स्पर्श में आ जाते हैं। तो स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ 3 हमारे व्यंजन के भेद हैं, प्रकार हैं। पहला क्या है, स्पर्श, यानी स्पर्श में क्या है कि पहले क से म तक, स्पर्श में क से म तक इनका जो उच्चारण है, कंठ में तालु से दंत और ओष्ठ और मूर्धन्य, ये इन मुख के अंदर, मुख हमारे मुख के अंदर ये इन अंगों को क्या करते हैं, अंदर स्पर्श करते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। तो क से म तक जितने भी हमारे वर्ण हैं वो क्या हैं, स्पर्श माने जाते हैं। ऊष्म क्या है कि जिनको बोलने में, जब हम कुछ बोलते हैं तो अधिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। श, श, स और ह, श, श, स और ह ये हमारे क्या हैं, ऊष्म माने जाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में प्राणवायु जो है अधिक घर्षण से निकलती है। जैसे श, श, स, ह। उसके बाद क्या है, तीसरा अंतस्थ। अंतस्थ में क्या है, य, व, र, ल, य, व, र और ल।
पांचवा और छठा जो सूत्र है ये क्या है, हमारे अंतस्थ के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि स्वरों और व्यंजनों के मध्य में इनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। तो व्यंजन के 3 भेद हमने किए, कौन कौन से, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, उपधमानीय। विसर्ग क्या है कि जब हम कोई भी स्वर है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जैसे रामः शब्द हमने लिखा तो यहाँ पर क्या है कि अ इसमें मिला हुआ है, तो स्वर के बाद विसर्ग हम लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। अगला क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ लगाते हैं, जैसे इस प्रकार हम अनुस्वार इस प्रकार से हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग और अनुस्वार और जिह्वा मूलीय कि जिह्वा कि जहाँ से प्रारंभ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मुख्य स्थान क्या माना जाता है, जिह्वा का मूल माना जाता है। तो इसके लिए क्या है कि क और ख, क जो ख, इसके पूर्व जब कभी आधे विसर्ग के रूप में जो उच्चारित ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूलीय कहते हैं। यानी क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान एक उच्चारित ध्वनि निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूलीय कहते हैं। इसी प्रकार उपधमानीय, प और फ से पहले, प और फ से पहले जो एक ध्वनि निकलती है, प और फ से पहले अर्ध विसर्ग के समान एक जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं, हम उपधमानीय कहते हैं। इनको अयोगवाह भी माना जाता है या विशिष्ट स्वर भी माना जाता है। अयोगवाह भी इनको कह सकते हैं अथवा विशिष्ट स्वर, अथवा क्या है, इनको विशिष्ट स्वर भी कहा जाता है। तो 4 हमारे ये क्या हो जाते हैं, अयोगवाह अथवा विशिष्ट स्वर। कौन कौन से, विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। उसके बाद एक शब्द और है यम। यम क्या है, प्रथम 4 अक्षरों के बाद, प्रथम 4 अक्षरों के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर आने पर उसको क्या हो जाता है, पहला वर्ण जैसा आदेश हो जाता है। पूर्व सदृश आदेश हो जाता है। पूर्व सदृश यानी एक और अक्षर, प्रथम 4 अक्षरों के बाद किसी भी वर्ण का पंचम अक्षर आने पर पूर्व सदृश यानी इसके साथ क्या आता है कि एक और अक्षर का आ जाता है। जैसे शब्द हमने क्या लिखा, पलिकनी, तो यहाँ पर क्या है कि वर्ण का पहला अक्षर है और उसके बाद क्या है, ना है। तो इन दोनों के बीच में, क और न के बीच में पूर्व सदृश पहले वाले के समान एक और अक्षर का उसमें आगम हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, यम बन जाता है। च खख नतुहु, तो यहाँ पर भी क्या है, ख आया यहाँ पर, फिर ख और पहला दूसरा अक्षर है ये किसी भी वर्ग का, उसके बाद क्या है, ना आ गया, तो यहाँ पर एक ख जो है इसका क्या है, बीच में एक और शब्द का क्या है, प्रवेश हो जाता है। तो अग्नि, यहाँ पर ये इस तरीके से अग्नि आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या है कि ग है, फिर एक ग का और आगम हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसमें यम के रूप में ये माना जाएगा। तो अगला शब्द हमारा क्या है, घनंती। तो यहाँ पर भी क्या है, चतुर्थ वर्ण के बाद क्या है, ना आने पर
इसको क्या है, एक पूर्व सदृश एक और एक अक्षर का जो है इसमें आगम हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो ये जो यम क्या है कि प्रथम 4 अक्षरों के बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आने पर उसको पूर्व सदृश यानी एक और अक्षर का आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे क आया तो ना आने के बाद इसी वर्ग इसी को भी का आ गया, यहाँ पर खा आ गया और यहाँ पर गा आ गया और यहाँ पर घ आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो वर्ण विचार हैं हमने इसी पर डिस्कस किए। तो वर्णों को मैंने स्वर बताए थे कि हमने कुल स्वर कितने बता दिए थे, 22 स्वर हो गए थे। अब हम व्यंजन देखते हैं कि हमारे पास व्यंजन किस प्रकार हैं कि क से माँ तक, क से माँ तक जो स्पर्श हमारे व्यंजन हैं वो कितने हैं, 25। उसके बाद क्या है, अंतस्थ, ये कितने हैं, 4। फिर ऊष्म, ये कितने हैं, 4। और अयोगवाह या विशिष्ट स्वर, अयोगवाह या विशिष्ट स्वर भी आप लिख सकते हैं, ये भी 4 हैं। यम कितने हैं, 4। और स्वर कितने हमने पहले बताए थे, 22। स्वर कितने शुरू बताए थे मैंने, 22। तो इनकी गिनती करेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये 63। तो यहाँ पर क्या है कि जो ला शब्द है, कोई आचार्य क्या मानते हैं कि जो ला शब्द है उसको क्या करते हैं, 2 स्वरों के मध्य एक विशिष्ट वर्ण के रूप में मान लेते हैं। और यदि तब हम उस ला जो उसको 2 स्वरों के मध्य में यदि मान लेते हैं तो एक विशिष्ट वर्ण के रूप में मान लेते हैं, तो तब हमारे पास क्या हो जाते हैं, 64 शब्द जो है हमारे हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या हम लिखते हैं, जैसे 63 या 64 हो जाते हैं। तो त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा, षष्टि वा वर्णा शंभुमते मता, शंभु मतः। तो ये पाणिनि शिक्षा में है कि त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व वर्णा शंभु मते मता। तो इस प्रकार हमने आज कि महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार से भगवान शिव के द्वारा उन्हें वरदान रूप में ये 14 सूत्र प्राप्त हुए। और जो 4 पहले सूत्र हैं हमारे स्वर को इंगित करते हैं और अगले 14 सूत्र जो हैं हमारे व्यंजनों को बताते हैं। स्वर क्या है कि जो स्वर स्वयं बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी ये वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर होते हैं। और स्वरों के 22 प्रकार हमने बताए। उसके बाद क्या है कि व्यंजन को हल भी कहते हैं, और व्यंजन जो है बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, उनको बोलने के लिए क्या है, स्वरों की अत्यंत आवश्यकता होती है। और स्वरों के जो व्यंजन हैं आगे उसके अंतस्थ कुल हमारे 33 व्यंजन हैं, जिसमें 25 हमारे स्पर्श हैं और 4 हमारे अंत्यस्थ हैं और 4 हमारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, जिनको बोलने में अधिक घर्षण लगता है, प्राणवायु अधिक लगती है, ऊष्मा का प्रयोग अधिक होता है। उसके बाद 4 हमारे अयोगवाह हैं, यम हैं। ल को 2 स्वरों के मध्य मान लेने के कारण तो 64 या 63 या 64 इस प्रकार की हमारे टोटल जो वर्ण हैं उनकी हमारी पुष्टि हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।